नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिकरण नामक चैप्टर के बारे में। आनुवांशिकी तथा वातावरण का चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें केवल सामाजिकरण चैप्टर को पढ़ेंगे। किस चैप्टर को पढ़ेंगे? सामाजिकरण चैप्टर को पढ़ेंगे। सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है? सामाजिकरण का अर्थ ये होता है कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूल एवं समायोजन। समाज के जो मानदंड हैं, समाज के जो रूल हैं, समाज के जो रेगुलेशन हैं, उसके साथ हम अनुकूल परिस्थितियों में समायोजित हो जाएं, उसी को सामाजिकरण कहते हैं। जैसे एक बालक पहले छोटा रहता है तो अहम केंद्रितता का गुण उसके अंदर पाया जाता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि नैतिकता का अभाव होता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि सामाजिकरण की भावना नगण्य होती है। इसीलिए छोटा बालक जो होता है अपने अहम में, अपने ईगो में कहता है कि सारी की सारी आइसक्रीम मुझे चाहिए, मैं थोड़ी भी आइसक्रीम अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो वह समाज के मानदंडों को, रूल रेगुलेशन को समझने लगता है, उसके अनुकूल हो जाता है, उसके अनुकूल समायोजित हो जाता है, अर्थात उसकी अहम केंद्रितता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। नैतिकता की भावना आ जाती है और सामाजिकरण की भावना आ जाती है, और उसी आइसक्रीम को बच्चा थोड़ा थोड़ा करके बांट बांट के खाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं सामाजिकरण। ठीक, अब देखिए दोस्तों, सामाजिकरण में सहयोग की भावना आ जाती है। आइसक्रीम को बांट कर खाएगा बच्चा। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता आ जाती है, अर्थात अपने भाई के दृष्टिकोण को भी समझेगा कि मैं टॉफ़ी या आइसक्रीम को अपने भाई को भी दूं। आदर्श व्यवहार जो समाज के हैं उसको समझने लगेगा, यानी कुल मिला जुला के अच्छा लड़का अच्छा लड़की बन जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, वास्तव में सामाजिकरण प्रारंभ कब होता है? सामाजिकरण प्रारंभ तो हम कहते हैं कि बाल्यावस्था में ही हो जाता है, लेकिन वास्तव में सामाजिकरण प्रारंभ होता है उत्तर बाल्यावस्था में। जब बालक 9 से 12 वर्ष का हो जाता है तब एकदम सही से वह उचित और अनुचित, सत्य असत्य, बुरा भला में अंतर कर पाता है। सामाजिकरण की एक परिभाषा है, देखिए क्या है, डबल इन्वर्टेड कामा में, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति, हमने बता दिया कि समाज किसे कहते हैं, जहाँ पे दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, संपर्क में आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। अर्थात जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ संपर्क में आते हैं या मिलते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो एक दूसरे से क्या होंगे? प्रभावित होंगे। तो एक सामाजिक समूह या समाज का निर्माण करते हैं। अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात न करें तो कभी भी सामाजिक विकास नहीं हो सकता है। जैसे आप अकेले पूरे जीवन रहें तो क्या समाज के बारे में आप जान पाएंगे? कितनी भी किताबें पढ़ लें, सामाजिक ज्ञान नहीं होगा। जब आप दो या दो से अधिक लोगों के संपर्क में आएंगे तो अपने आप सामाजिक ज्ञान भी होगा और समाज का निर्माण भी होगा। ठीक है, वही चीज़ें लिखा है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत या अंतःक्रिया या इंटरैक्शन करते हैं तो वहाँ पर सामाजिक विकास होता है। ऐसे ही वाइगोस्की ने कहा, विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम। जब दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं तो उसी से होता है विकास। सामाजिकरण के कारक, देखिए दोस्तों, सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारक कौन कौन से हैं, या सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, सामाजिकरण के कुछ सक्रिय एजेंसियां होती हैं और कुछ निष्क्रिय एजेंसियां होती हैं। तो सक्रिय एजेंसी उसे कहेंगे जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच बातचीत या अंतःक्रिया हो, उसे आप कहेंगे सक्रिय एजेंसी। जैसे परिवार एक सक्रिय एजेंसी है, और परिवार सक्रिय एजेंसी के साथ साथ ही प्राथमिक सामाजिकरण भी है।
क्यों प्राथमिक समाजीकरण है? क्योंकि बालक जो कुछ भी सीखता है, नैतिकता या समाजीकरण जो कुछ भी सीखता है, वह शुरुआत में अपने परिवार से ही सीखता है। अर्थात शुरुआत में बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसे प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, जो वह परिवार से ही सीखता है। उदाहरण के रूप में चाहे भाषा सीखना हो, चाहे खाना पीना सीखना हो, चाहे नैतिकता सीखना हो, चाहे संवेगात्मक विकास सीखना हो, कुछ भी सीखना हो, ज़्यादातर आप बात करेंगे समाजीकरण जो भी सीखता है बालक सबसे पहले परिवार से ही सीखता है। दूसरा नंबर आता है विद्यालय। बाकी सब जो हैं द्वितीयक समाजीकरण में आएंगे, परिवार प्राथमिक में आएगा। अब विद्यालय में देखिए नैतिक शिक्षा विषय ही पढ़ाया जाता था, तो नैतिकता विद्यालय में भी सीखी जाती है। मित्र मंडली व पड़ोस के द्वारा भी नैतिकता सीखी जाती है। जैसे आप मित्र मंडली में क्रिकेट खेलेंगे तो एकता की भावना, समूह की भावना, सहयोग की भावना इत्यादि। और पड़ोसियों से भी समाजीकरण इस तरीके से आती है, भैया चीनी दे दीजिए, ले लीजिए, चाय दे दीजिए, ले लीजिए। इस तरीके से धर्म एवं समुदाय से भी सामाजिकता आती है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जो है समाज में एक रह के, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों भाई भाई रह के रहना चाहते हैं। इसके अलावा देखिए सत्संग जब कहा जाता है तो उसमें भी नैतिकता सिखाई जाती है। भाषा से भी नैतिकता आती है। मुंबई की भाषा देखिए अनैतिक है, यूपी की भाषा नैतिक है। इस तरीके से उससे भी जनसंचार माध्यम से भी, जैसे किसान रैली हो रहा है तो समाजीकरण क्या है कि उनकी मांग को सुना जाए, असामाजीकरण क्या है कि उनकी मांग को नहीं सुना जा रहा है। तो ये सब से नैतिकता आती है। उसके अलावा आर्थिक स्थिति से, जैसे कोहलबर्ग, मिस्टर हिंज कैंसर की दवा चोरी करते हैं आर्थिक स्थिति के कारण, तो ये भी आपको सामाजिकता या असामाजिकता सिखाती है। सामाजिक स्थिति जैसे नौकरी पा गए, घमंड आ गई, तो भी समाजीकरण। राजनीतिक व सामाजिक संस्थाएं, वातावरण, पालन पोषण सबके कारण जो है सहानुभूति, निर्देशन, आत्मीकरण, अनुकरण, पुरस्कार एवं दंड सबके कारण समाजीकरण आता है। ठीक है। समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय, जहाँ पे दो लोगों में संप्रेषण या इंटरेक्शन नहीं होगा, उसी को समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी कहते हैं।